हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है 9 बजे से। तो चलो चलते, मैंने आपको दिखाया है कि आज हवा के साथ बहुत ही गंद पड़ा हुआ है। आपको पता है जब हवा तूफान चलता है तो कितना मिट्टी गट्टा आता है और कितना गंद पड़ जाता है। तो चलो ठीक है, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। तो पौड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा है और छत पर देखूँगी जाकर अभी। तो जब मैं छत पर गई तो मैंने देखा चूल्हे को भी जो पोछा लगाते हैं ना हमारे जहाँ बच्चे मिट्टी होती है, तो ये भी लगाने वाला था। तो क्योंकि ये नहीं लगाते हैं तो चूल्हा जल्दी से ही टूट जाते हैं चूल्हे। तो इनको थोड़े दिनों बाद मिट्टी से जहाँ लिपना ही पड़ता है इनको, नहीं तो ये टूट जाते हैं जल्दी से, तो इतनी जल्दी बना भी नहीं पाते हैं। तो इसके जैसे हम गैस के चूल्हे की सेफ्टी करते हैं, उसको साफ़ रखते हैं, अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, तभी वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। नहीं तो उनको भी जंग लग जाता है, नहीं तो ऐसे ही होता है। इसको भी तो लिपना पड़ता है मिट्टी के साथ, नहीं तो ये भी टूट जाते हैं चूल्हे। तो मिट्टी जो होती है वो बुर जाती है। तो बस फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया पौड़ियों पर। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा आया था। और जो हमारे पास जहाँ पर घर है गुज्जरों के, तो उन्होंने जो पराली होती है उनके ढेर लगाए हुए हैं, तो वो भी उड़कर आ जाती है हवा के साथ। तो ऐसे ही फिर मैंने झाड़ू लगाकर फिर आंगन धो दिया था उसके बाद। तो वो तो मैंने आपको नहीं दिखाया, पर मैंने आपको थोड़ा सा ही दिखाया है। रोज़ के यही काम होते हैं, बस झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, क्योंकि कहीं जाना आना तो बिल्कुल नहीं है। और शॉपिंग वगैरह क्या दिखाएं आपको, पैसे होंगे तो शॉपिंग करेंगे, पैसे खाने को रोटी मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि इस टाइम जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जिसको रोटी मिल रही है वो ही सुखी है। कई ऐसे भी है जिनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही है, और कपड़े की तो अलग बात है। तो बस इतना ही ईश्वर का शुक्र है कि हमें 2 टाइम रोटी अच्छे से मिल रही है। नहीं तो कि ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे रात भूखे सो रहे हैं, भूखा घर सिर के ऊपर छत भी नहीं है। तो चलो, हमें तो इतना ईश्वर ने दिया है कि हम अपने घर में बैठे हैं और अपने अंदर है खाना पीना जो है वो हमें 2 टाइम रोटी अच्छे से मिल रही है। तो शॉपिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो वैसे इस टाइम ऐसे हालात हो गए हैं कि कामकाज बिल्कुल भी नहीं है और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और महंगाई भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है इस टाइम पर। तो बस यही था। और उसके बाद फिर मैंने भी अपनी बेटी के सिर में तेल लगाकर, तो क्योंकि उसने सिर धोना था, तो मैं उनको सिर में जो तेल लगा देती हूँ पहले, तो बाल अच्छे हो जाते हैं धोने के बाद। तो बड़ी बेटी को लगा दिया था, छोटी के सिर में लगा दिया, और बड़ी बेटी ने मेरे बालों को लगा दिया था। तो ऐसे होता है, क्योंकि मैं खुद नहीं लगाती, मेरी बड़ी बेटी मेरे सिर में तेल लगाती है। और फिर मैं धो लेती हूँ, बाद में काम कर लूँगी, और उसके बाद मैं नहा लूँगी और सिर भी धो लूँगी। तो बस रसोई का ही रह गया था, बाकी तो हो गया था हमारा काम। तो जहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर उस पर उसके बाद गैस साफ़ कर साथ में ही पोछा लगा दिया रसोई में। तो मेरी बेटी बाहर कपड़े धो रही है। तो आज मशीन नहीं लगाई थी, थोड़े से कपड़े थे, तो मेरी बेटी हाथों से ही धो रही थी। तो मैं रसोई का मैंने कर लिया, तो उसने बाहर का कर लिया कपड़ों का। तो बस रल मिलकर काम कर रहे हैं। बस यही है, घर का काम कर लो, खाओ पियो और सो जाओ। तो बस और तो काम कुछ है नहीं अभी। तो कपड़ों का काम आता था, वो भी अभी कम ही है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी। तो बस उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो मैं जहाँ पर चाय बना रही हूँ, तो और आओ आप भी पी लीजिए हमारे साथ शाम की चाय। तो चाय के साथ देखते हैं क्या। मेरी बेटी गई है दुकान पर कुछ लेने के लिए, तो वो बोल रही थी कि हम ऐसे चाय नहीं पियेंगे, हमें कुछ चाहिए चाय के साथ। तो मैंने उसको 10 रुपये दिए थे। तो देखते हैं 10 रुपये में क्या आता है आजकल, तो आपको पता ही है, पर फिर भी कुछ तो कुछ आ ही जाता है। 10 रुपये भी बहुत है अभी तो
अभी हम आ गए हैं रसोई में। तो शाम के बज गए हैं 5। तो 5 बजे हमारी चाय बन रही है शाम की। और मैं गई थी सब्जी लेने। पहले मैं चाय रखने लगी, पानी रखा तो सब्जी वाला आ गया, फिर मैं सब्जी लेने चली गई। तो मैं सब्जी लेकर आई हूँ शाम के लिए गोभी, टमाटर और अदरक लेकर आई हूँ। और एक लेके आई है तरबूज, वो हम खाएंगे रात को, तो ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो अभी हम चाय पी लेंगे। और चाय के साथ मेरी बेटी लेकर आई है, अभी गई थी दुकान में, ब्रेड लेकर आई है। तो वो बोल रहे थे ब्रेड खाएंगे चाय के साथ, तो उनको मैं गर्म करके दे दूँगी। तो क्या देखिए आप मेरा ब्लॉग। वो देखिए नवजोत क्या कर रहा है। नवजोत अपनी बहन के सिर में ना क्या बोलते हैं उसको, चंपी कर रहा है। तो ऐसे ना जो ब्रेड होते हैं इनको गर्म करने से चाय के साथ खाने टेस्ट अच्छा आता है ना। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं इसको गर्म कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी हो गई तो ब्रेड को थोड़े ना रूखे रूखे से आ रहे हैं। तो इनको गर्म करेंगे तो एकदम से नरम हो जाते हैं, जैसे ताजे होते हैं वैसे लगते हैं। तो उसके बाद मैंने चाय कप में डाल दी थी और मैं आ गई हूँ बाहर पंखे के नीचे बैठ गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो रसोई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, फिर भी एक कमरे के साथ ही रसोई है और पंखा चलता है तो इतनी नहीं लगती है। तो मेरी बेटी चाय लेकर आ गई थी, तो अभी चाय पी लेंगे हम। उसके बाद मैं सब्ज़ी काट लूँगी और सब्ज़ी काट कर फिर मैं तो वो चूल्हे पर ही बनाऊँगी, क्योंकि रसोई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है शाम के टाइम। तो शाम के मैं एक टाइम पर चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। तो सुबह और दोपहर को हम गैस पर ही बना लेते हैं, और शाम को मैं रोज़ ही चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। तो इससे जो है एक टाइम की बचत हो जाती है गैस की, तो वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गैस भी महंगा हो गया। आगे तो सब्सिडी आती थी, वो भी नहीं आती है, वो भी बंद कर दी है। तो सरकार हौले हौले सब कुछ बंद कर रहा है, कहीं ये ना हो कि हमारा खाना पीना भी बंद कर दे, लॉकडाउन कर दे सभी चीज़ों पर। तो ऐसा हो रहा है अभी। इस बीमारी ने हर किसी के हालात ऐसे कर दिए हैं कि बहुत ही मुश्किल और परेशानी सभी को झेलनी पड़ रही है। तो बस अभी मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काट लूँगी।
तो बस सब्ज़ी बना ली थी मैंने, और सब्ज़ी क्या दिखानी थी आपको भाई, तड़का लगाओ और सब्ज़ी बनाओ। तो बस मैं उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाकर रोटी भी साथ में ही बना ली थी। तो रोटी बनाकर बस इसी के साथ ही मैं जहाँ पर ही ब्लॉग का एंड करूँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आपके साथ, कुछ और लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय।